नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। नहनु अअलमु बिमा यक़ूलूना वमा अंता अलैहिम बिजब्बार फ़ज़क्किर बिल क़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। हम खूब जान रहे हैं जो वो कह रहे हैं और कुछ तुम इन पर जबर करने वाले नहीं, तो कुरान से नसीहत करो इसे जो मेरी धमकी से डरे। फ़ज़क्किर बिल क़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मैंने जिस आयत के कंटेक्स्ट में डिस्कशन करनी है वो आया मुबारक ये है, थोड़ा जूम कीजिएगा। सूरह काफ की आखिरी आया फ़ज़क्किर, आया नंबर 45। फ़ज़क्किर बिल क़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। इस कुरान ही के ज़रिए लोगों को डराओ। तो आज मैंने इस मौजू पर गुफ्तगू करनी है, उसका इन्वान है कुरान की अज़मत कुरान ही से। कुरान की अज़मत कुरान ही से। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया कि पारा नंबर 1 सूरह मुबारका बकरा, दूसरी सूरह है ये सूरह बकरा। इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं आपको आया भी जूम करके दिखाऊंगा। उसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह और दो टोक जो है वो इस कुरान की अहमियत को बयान किया। सूरह बकरा की आयत नंबर 23 है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। और अगर तुम शक रखते हो जो हमने नाज़िल किया अपने ख़ास बंदे पर, तो इसकी मिसल एक सूरह ही ले आओ। वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फिर आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया इस आया के अगले हिस्से में, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। सीगाए मज़ारे है, सीगाए मज़ारे उसको कहते हैं जो फ़िलहाल और मुस्तक़बिल दोनों पर दलालत रखता हो। फ़इन लम तफ़अलू, तुमने ना किया है, वलन तफ़अलू, और हरगिज़ ना तुम कर सकोगे। ना तुमने ऐसा किया है ना ही तुम कर सकोगे। तुमसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इसकी मिसाल एक सूरा ही ले आओ। कुरान में अहले अरब शायर थे, वो शायरी के अंदाज में भी एक सूरा भी पेश नहीं कर सके। अल्लाह ताला के नबी ने कुरान मजीद बुरहान रशीद की अहमियत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, कुरान अल्लाह ताला की रहमत की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह ने अपने हाथ में रखा और दूसरा सिरा तुम्हें थमा दिया। अल्लाह ने एक सिरा अपने हाथ में रखा और दूसरा सिरा तुम्हें पकड़ा दिया ताकि तुम इसे थामो और अल्लाह की रहमत तक पहुंच सको। इससे कुरान की अहमियत की वजाहत होती है। कुरान अल्लाह ताला की रहमत की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह ने अपने हाथ में रखा और दूसरा सिरा अपने मखलूक के हाथ में पकड़ा दिया ताकि वो इसे थामे और इसके ज़रिए हदायत पा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस कुरान को रातों को उठ कर पढ़ा करो और साथ में रोया करो। तो हज़रत दाता साहब अलैहि रहमा से किसी ने इस हदीस की ताईद पूछी कि हुजूर अगर रोना चाहे भी तो रोना ना आए, तो कहा फिर किस्मत पर रो पड़ा करो कि कितने संग दिल हो गए हो, रोना चाहते भी हो तो रोना नहीं आता। इससे कुरान की अहमियत वाज़ेह हुई और ये बात ज़हन नशी रहे, इट इज़ द होली कुरान, इट इज़ अ प्रिंटिंग फॉर्म हियर। जो असल कुरान मजीद है वो लोहे महफूज पर महफूज है। इट इज़ द फाइनल डिसीजन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, इट इज़ नॉट माई डिसीजन, इट इज़ द फाइनल डिसीजन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ये पूरी उम्मत का अजमा है कि कुरान जो है वो लोहे महफूज पर महफूज है। इसका जिम्मा अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में लिया। सूरह मुबारका हिज्र में अल्लाह ने इरशाद फरमाया आया नंबर 9 में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू हाफिज़ून, बेशक हमने इस कुरान को नाज़िल किया और हम खुद इसके निगहबान हैं।
कि सूरह बारूज के अंदर अल्लाह ने वो वाज़े बयान कर दिया कि अल्लाह ने वो हिफाजत कहाँ की है, कहाँ महफूज कर रखा है। सूरह मुबारका बरूज के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े और दो टोक वो मुकाम बताया जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सूरह मुबारका का नाम है सूरह बरूज। उसके अंदर अल्लाह ने वो मकान भी बताया जहाँ पर कुरान महफूज है। अल्लाह ने वाज़े और दो टोक इरशाद फरमाया, ज़ूम कीजिएगा, बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज, बल्कि वो कमाल शरफ वाला कुरान जिसे हमने लोहे महफूज में रखा है। यानी अल्लाह ने इस कुरान को लोहे महफूज में महफूज कर लिया। कुरान वो मरकज है, वो दवर है, वो छत है जिस पर पूरा इस्लाम खड़ा है। पूरी उम्मत का अजमा है इस बात पर कि कुरान लफ्ज़ ब लफ्ज़ महफूज है। बाज़ जो है वो लोगों का नज़रिया ये है कि कुरान नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक असल हालत में मौजूद नहीं है। यही वजह है कि कुरान मजीद बुरहान रशीद के मतलब बाज़ लोगों का ये नज़रिया है, वो अहले तशय्युअ की तरफ से ये नज़रिया रखते हैं कि उनका नज़रिया है कि पारे 40 हैं, ये उन पर सरासर ब्लेम है। मैंने उन पर तहकीक की है, रिसर्च की है, उनके उलमा को मिला हूँ, मुस्नद तरीन उलमा को, जिनमें सैयद शहनशाह नकवी हो गए, आरिफ हुसैन काज़मी हो गए, उसके अलावा असद शाह बुखारी साहब जो इनके जमहूर मारूफ उलमा हैं। सैयद जवाद नकवी साहब से मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा कि ये वाज़े और दो टोक हमारे ऊपर ब्लेम है, ये हमारे अकायद का हिस्सा ही नहीं है। हम सिर्फ ये मानते हैं कि ये कुरान जो है वो उस तरतीब में नहीं है जिस तरतीब में नाजिल हुआ था, और उस तरतीब में नहीं है। बस हमारे यहाँ तरतीब का फ़र्क है, और हमारा बिलीफ ये है कि इमाम महदी वो कुरान लेकर इमाम महदी आएंगे और अल्लाह के हुक्म से कुरान की तरतीब को सीधा करेंगे। हम तहरीफ के यानी मिस प्रिंटिंग के कायल नहीं हैं। मेरी उन उलमा से गुफ्तगू हो चुकी है, लिहाजा ये उन पर ब्लेम है, अल्ज़ाम है, और हमने इतनी भी हिम्मत नहीं की कि आज तक उनके मकतब से छपे हुए कुरान को जा कर के देखें कि आया ये बात ठीक है या गलत। ये उन पर ब्लेम है, ऐसा कोई नज़रिया नहीं। वो भी पारे 30 ही के कायल है, 40 पारों के कायल नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये उन पर ब्लेम है। फिर आगे जो है मैं अपनी हार्ड वर्किंग को थोड़ा सा बयान कर दूं, क्योंकि ये लावारिस क्लिप्स नहीं होंगे, मैंने ऑलरेडी बयान किया है। ये वो किताब है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे से के मशवरे से ये किताब ली गई। इसमें डायरेक्ट बंदा अरबी जो है ना वो डायरेक्ट इंग्लिश में करने की जो है वो प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इट इज़ रिटन बाय डॉक्टर ताहिर काजी। डॉक्टर ताहिर काजी is the double PhD person. Every person is the know that Dr. Tahir Qadri is a very intelligent person. It is written by Dr. Tahir Qadri. ठीक है, ये वो किताब है जिसके ज़रिए जो है वो मैं कुरान का तर्जुमा डायरेक्ट इंग्लिश में करने की स्किल जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। ये वो किताब है जो आला हज़रत के बड़े करीबी खलीफा मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब ने लिखी। इसके अंदर जो है वो तमाम मसाइल जो आपको आगे अगले क्लिप्स में हम आपको दिखाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपको किसी मदरसे में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको जो है वो यहीं पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, और इंशाअल्लाह जो आपके सवालों के जवाब होंगे वो आप कमेंट्स करें, मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा, ईमेल के ज़रिए भी दूंगा। फिर ये किताब जामिया तिरमिज़ी, ये इमाम जो है वो अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की लिखी हुई किताब है जामिया तिरमिज़ी, और अहले सुन्नत मनहज में इसे उम्मुल किताब कहा गया है, यानी किताबों की माँ। ये वो किताब है, इसे अहले सुन्नत मनहज अपने अंदर जो है वो सियासत्ता की ये मारूफ किताब है, और इन्हीं के कंटेक्स्ट में जो है वो तमाम आयात बैयिनात और तमाम हदीस मुस्नद तरीन रवायात के तहत मेरा बयान होगा। और अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो है वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट करें इस वीडियो पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि
दीन की बात पहुंचाना सदका जारिया है। सदका जारिया की नीयत से शेयर कीजिएगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी एक हदीस सुनी, फिर जैसे सुनी वैसे ही लोगों तक पहुंचा दी।